आजमगढ़ मुन्ना प्रधान का जो घर तोड़ा गया है, पुलिस प्रशासन वर्दी पहन के जो गुंडागर्दी क्या कहते हैं इस उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में कर रही है। मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे समाज के आज बीजेपी में सांसद और विधायक हैं वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और मैं अपने जनता से, हर विधानसभा के लोगों से, ज़िले से जितने भी क्या कहते हैं पासी समाज के संगठन हैं, अगर वहाँ पर ये प्रचार प्रसार करते हैं बीजेपी के नेता या विधायक या सांसद, वहाँ से इनको खदेड़ कर भगा दिया जाए ताकि हम अत्याचार और शोषण से मुक्ति पा सकें। यही सब लोगों से अपील करता हूँ। और जय भीम, जय भारत, जय पासी समाज। अभी जो है इलाहाबाद में भी एक व्यक्ति, पासी व्यक्ति की जो है मारा पीटा गया था सिर्फ पासी के कारण, पासी जाति बताने पर। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर हो रहे अत्याचार, जैसे कि हम पासी बताएं या एससी बताएं, तो पुलिस प्रशासन वह क्या कहते हैं ठाकुर या ब्राह्मण समाज के लोग उत्पीड़न, अत्याचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए क्या कहते हैं हम यही अपील करना चाहेंगे अपने जनता से, पूरे उत्तर प्रदेश के, कि जो भी विधायक या नेता क्या कहते हैं बीजेपी के जाएं, उनको अपने गांव से, अपने विधानसभा से, अपने बूथ से खदेड़ कर भगा दिया जाए। आज का यह जो धरना प्रदर्शन था, यह मात्र आजमगढ़ मुन्ना पासी के मामले को ही लेकर नहीं था, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो लगातार पासी समाज के ऊपर ज़्यादातर अन्याय अत्याचार हो रहा है, इस विषय को लेकर एक जातीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इस कार्यक्रम के आयोजन समिति द्वारा कहीं न कहीं से मैनेज न कर पाने की वजह से थोड़ी बड़ी दिक्कतें हुई हैं। लेकिन साथियों, निश्चित तौर पर यदि समाज चाहता है कि समाज के लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार, अपराध, बलात्कार, हत्या जैसी घटनाएं ना हो, तो इसके लिए समाज के लोगों को, राजनीतिक पार्टियों की बात अलग है कि कौन किस पार्टी में है, लेकिन साथियों जहां पर भी समाज के लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, अपराध हो, वहां पर सभी पासी समाज के लोगों को इकट्ठा होकर इसका मुंहतोड़ जवाब देना होगा। मैं इसलिए एक जाति पर यह बात कह रहा हूं, इसलिए कि आज की डेट में जो ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं वह पासी जाति के ऊपर हो रहे हैं। पासी समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उसी समाज के केंद्र में जो है केंद्रीय मंत्री भी हैं और राज्य मंत्री हैं और 6 सांसद हैं कुल मिला के, तो ये आवाज़ भी नहीं उठा रहे हैं। इनके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं इनके बारे में यही कहना चाहता हूँ, यह तो पार्टी की मात्र चाटुकारिता है कि ये हमारे समाज के लोगों को मंत्री और राज्य मंत्री बनाकर हमारे समाज के वोट को हथियाने का इनका एक तरीका है। और जो भी हमारे समाज के लोग जीत कर गए हैं, राज्यसभा सांसद व मंत्री बनाए गए हैं, इनका वहाँ पर कोई भी वजूद नहीं है। ये अपनी भी बात वहाँ नहीं कह सकते हैं। इन्हें पोजीशन तो दिया गया है पर पावर नहीं दिया गया। इसका कारण मुख्य रूप से ये है कि पासी समाज पे सरकार द्वारा बहुत नस्लीय भेदभाव के चलते अत्याचार किया जा रहा है। मैं खासकर आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पासी समाज के प्रधान को एक सिपाही भरे समाज में, एक बाजार में ये नाम पूछ करके कि तुम पासी हो और इसलिए मारता है, तो मैं उन सभी सांसद विधायक जो पासी समाज के सांसद विधायक और मंत्री बने हुए हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस पे आप विधायकों ने जो सत्ता में बैठे हैं, जो विधायक बने हुए हैं, अगर एक जनप्रतिनिधि, आप भी जनप्रतिनिधि, जो विधायक बने हुए हैं, मंत्री बने, वो भी जनप्रतिनिधि हैं। और हमारे समाज का जो मुन्ना पासी और दीपचंद उर्फ मुन्ना पासी इलाहाबाद के, जिनको पासी नाम पूछ करके मारा गया है, उन हम कहना चाहते हैं पासी समाज के विधायक और मंत्री और सांसद सबको खुल के इनका विरोध करना चाहिए। और जो लोग इस संलिप्त हैं इस तरीके की हरकत करने में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारे पासी समाज के सांसद और विधायकों से मांग है। सांसद विधायकों से आप मांग कर रहे हैं, लेकिन समाज के जो उत्पीड़न हो रहा है उनका इस संबंध में कोई भी आवाज़ नहीं निकली और कोई एक ट्वीट भी नहीं आया। क्या कहेंगे उनको? ये हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि ऐसी ऊंची ऊंची पोस्ट पर रहकर आवाज़ नहीं निकल रही है। इसी का नतीजा है कि आज पासी समाज सबसे पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जो बात करते वोट लेने की जब बात आती है तो अपने आप को पासी बताते हैं, अपने आप को एससी बताते हैं, शेड्यूल कास्ट बताते हैं। और इस नाम पर वोट, मैं साफ चेतावनी देता हूं कि अगर इन अत्याचारों के खिलाफ इन मंत्री विधायकों द्वारा आवाज़ नहीं उठाई गई
तो आने वाले चुनाव, आगामी चुनाव में पासी समाज पूर्णतया पासी समाज के जो अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ेंगे उनका विरोध किया जाएगा। उनको पासी समाज के गढ़ों में, गांव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपका परिचय? सुखराम रावत, द ग्रेट पासी सेना मिशन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। साथियों, आजमगढ़ मुद्दे पे जो पलिया में घटना हुआ था, मुन्ना पासवान जी के घर तोड़ा गया था, उस मुद्दे को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। आज हम बिजली पासी किले पर हैं। लगभग हर जिले से, यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश से पासी समाज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। प्रतापगढ़ से हमारे भाई आए हुए हैं, करण कुमार सरोज जी। धरना प्रदर्शन था आज पासी समाज किले पर जो यहाँ पे जमावड़ा हुआ है, किस उद्देश्य हुआ था? उद्देश्य यही था कि जो आजमगढ़ में घटना हुई मुन्ने पासी प्रधान के यहाँ, उनका जो असंवैधानिक तरीके से उनका घर तोड़ा गया और प्रशासन जो एसपी और डीएम है और पुलिस प्रशासन, मतलब उनके महिलाओं के साथ जो छेड़खानी हुई, जो अभद्रता की गई, टोटली उसी विषय पर यहाँ पे पूरा पासी समाज एकत्रित हुआ था। और पहले से ही डिसाइड था कि जो है कि कोई भी जो है राजनीतिक बैनर या कुछ भी नहीं लेकर आएगा। कोई नहीं लेके आया। हाँ, कोई लेकर भी नहीं आया है। लेकिन यहाँ आने पर जैसे वहाँ पर ज्ञापन दिया गया तो वहाँ पर हम लोग सड़क पे थे और जैसे हम लोगों की इच्छा थी कि जो है कि हम 2-4 घंटे प्रदर्शन करेंगे जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूले, कोई बड़ा अधिकारी आए ज्ञापन लेने। तो ऐसा हुआ नहीं। जल्दबाजी में हमारे समाज के जो भाई हैं बड़े, उन्होंने जल्दबाजी में शायद हमको लगता है ज्ञापन दे दिया, जिसके कारण से वहाँ हमारा प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोर हुआ। उसके बाद हम लोग महाराजा बिजली पासी के यहाँ जो किला है यहाँ पे कूच किए। यहाँ पर भी जो एकजुटता दिखनी चाहिए, अपनी समाज की बात है, ज्यादा नहीं कहेंगे, इसलिए कि जो एकजुटता क्यों नहीं दिख रही है, क्या कारण है? मतभेद ये है कि कपड़ों को लेकर मतभेद हो रहा है, कोई सर पे गमछा डाला है उसको लेकर मतभेद हो रहा है, नारों की वजह से मतभेद हो रहा है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हम तो साइड में खड़े हैं, इसलिए कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आजमगढ़ के मुद्दे से इकट्ठे हुए थे। पहले बात, मुन्ना पासी प्रधान को न्याय दिलाने के बाद जो करना था वो करना चाहिए था। 1 घंटे से मैं देख रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिसके लिए आंदोलन था मुन्ना पासवान, उनके घर से कोई आया था सदस्य या मुन्ना प्रधान खुद आए थे? मुन्ना प्रधान शायद आए थे। मुन्ना प्रधान आए थे? नहीं आए थे, कोई नहीं आया। जानकारी नहीं, क्योंकि हम तो सड़क पे जो है धरना प्रदर्शन। जी, आज का धरना प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा था और हमारे पासी समाज के कई संगठन के लोग यहाँ आए हुए थे। और जिस प्रकार से पासी समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है, लग रहा है कि अब पासी समाज जागृत हो रहा है और अपना अपना जो है संगठन बैनर न देखते हुए सभी संगठन के लोग एक हो रहे हैं। यहाँ पे अभी देखने को ये मिल रहा था कि जो आप नीला गमछा पहने, इसका भी विरोध हो रहा था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें जो है ये कहा गया था कि कोई अपना झंडा, बैनर, टोपी या गमछा लेकर न आए। और हमने ये देखा कि रास्ते में बहुत सारे हमारे समाज के लोग हैं और संगठन के लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, तो नीला गमछा जो है सभी लोग रखे हुए थे, तो हम भी जो है रख के चले आए। और बाकी यहाँ पे जो विरोध हुआ, तो विरोध ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग समाज के हैं, परिवार के हैं, एक समाज के हैं, तो इसमें विरोध की कोई बात नहीं है। महाराजा लखन पासी, महाराजा सुहेलदेव पासी। मैं अच्छेलाल सरोज आज बिजली पासी किले पर हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे काशीराम जो उपवन है, यहाँ से हम ऊपरी छोर पर हैं। हमारे साथ बहुजन युवा एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुड्डन राज पासी जी हैं, जो कुंडा से हैं। हम जानते हैं कि आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ आजमगढ़ मैटर को लेकर, क्या मानते हैं कि ये जो है कितना सफल हुआ? देखिए, जहाँ तक हमारा मानना है कि बहुत अच्छा धरना प्रदर्शन हुआ, नेतृत्व भी बहुत अच्छा किया गया और ये सफल है। और आने वाले समय में अगर मुन्ना पासवान को न्याय नहीं मिलता तो इससे बड़ा हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। ये दिखा देंगे योगी जी को कि पासी समाज एकत्रित कैसे होता है। ये तो अभी ट्रायल था कि हम लोगों ने ट्रायल दिखाया उनको। यहाँ पे आप देखे होंगे बहुत नोक झोंक भी हुई है, किसी के कपड़े को लेकर, किसी के टोपी को लेकर, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, गलत बात है किसी के कपड़े और टोपी पे लेकर। आप लोग बोले थे हर संगठन के लोग आए, हर समाज के लोग आए, ज़्यादा लोगों पासी को आप लोग बुलाया था। हमारे लोग
कई संगठन में हैं, कई पार्टियों में काम करते हैं। तो अगर एक गलत चीज़ है, कोई अपना बैनर तो लेके नहीं आया था, अपनी टोपी लेके नहीं आया था। अगर कोई अंगोछा पहन के चला या नीला अंगोछा, हम भी रास्ते में ले रहे थे लेकिन नहीं मिला भाई। नहीं, जब यहाँ पे अगर पहन के चले भी आए थे तो जो लोग आए थे मना किया जा रहा था कि आप रख लीजिए। कुछ ऐसे भी लोग थे वो निकालने से मना कर रहे थे, उनके बारे में क्या? ये तो गलत था ना। देखिए गलत नहीं था भाई, आप धूप लग रही है, अब चाचा भाई सफ़ेद अंगोछा लिए हैं, अगर अपनी सुरक्षा लिए हैं ना, अब नीला अंगोछा लिए करें नहीं, तुम पार्टी का प्रचार कर रहे हो भाई। नीला सब जहाँ जितने सामाजिक संगठन आज जो जितने सामाजिक संगठन विरोध कर रहे हैं सब नीला प्रचार करते हैं, सब नीला प्रचार करते हैं, सब नीला अंगोछा लेके चलते हैं, सब अम्बेडकराइज संगठन बनाए हैं, सब जय भीम बोलते हैं। अब यहाँ जय पासी बोल रहे हो भाई, आप क्यों किसी भावना से खेल रहे हो? अगर कोई आज आपके समाज के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, उसी समाज के जो सांसद हैं, विधायक हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, उन एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए उनको पार्टी टिकट दी है, समाज के लिए नहीं दी है कि अपने आप जाके समाज के लिए बोलो, अपने समाज के हक अधिकार के लिए। केवल उन पार्टी जब चुनी थी, टिकट जब चुन के दी थी, केवल सोच के दी थी कि आप जाइए वहाँ चुनाव लड़िए, आपके जो जनसंख्या है पासी बाहुल्य एरिया है, तो आप जीत के चले आएंगे। और हमारे समाज के लोग बहुत भोले भाले हैं, वह आ गए कि चलिए हम अपने समाज के लोग को वोट कर रहे हैं, जाके पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ उठाएंगे, विधानसभा में जाके हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ धोखा किए सांसद विधायक। आप ये पीछे देख सकते हैं, हमारे पीछे दिखाइए भैया थोड़ा सा, एक काशीराम उपवन है। यहाँ पे जो है तमाम दूर में हर महापुरुष हैं, लेकिन पासी समाज के एक भी महापुरुष जो कि लखनऊ लाखन पासी की नगरी के नाम से जाना जाता है, एक भी मायावती जी ने एक भी राजा महाराजा के प्रतिमा नहीं लगवाई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जब मायावती अंबेडकर पार्क कांसीराम उपवन बना रही थी तो हमारे समाज के बहुत सारे सांसद थे, विधायक थे और मंत्री थे, उन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए थी और बगल में लगाई। इसका मतलब इसमें मायावती की कोई गलती हम नहीं मानेंगे, इसमें हम नहीं मानेंगे कि मायावती की गलती है। या तो आज ये सौंदर्यीकरण बिजली पासी किला नहीं हो रहा है तो इसमें बीजेपी गलती नहीं है, इसमें हमारे समाज के जो सांसद विधायक मंत्री है उनकी गलती है। उनको आवाज़ उठानी चाहिए ना, अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने परिवार की लड़ाई लड़नी चाहिए। हम लोग उनको चुन किसी लिए भेजे हैं, विधानसभा और पार्लियामेंट में इसीलिए भेजे हैं ना। क्यों नहीं कर रहे हैं समाज के लोग, समाज के नेता विधायक क्यों नहीं कर रहे हैं? टिकट के चक्कर पर अगर हम आवाज़ उठाएं तो ऑलरेडी सांसद विधायक हैं तो टिकट। अरे अगले बार नहीं लड़ेंगे का? अच्छा। अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो उनको टिकट नहीं मिलेगी। हमारी एक नेता है, उदाहरण सबके सामने है, सांसद सावित्रीबाई फुले जी, उन्होंने समाज के लिए आवाज़ उठाई तो उठाई क्या, उनको निखारे नहीं, खुदे लात मार दी। तो ऐसे नेता हम लोगों को चाहिए, लेकिन उन लोग क्या है अपने बीबी टीबी में मस्त हैं। अच्छा ये बताइए, जो आज का धरना प्रदर्शन था, क्या लगता है पासी समाज एक होगा? हाँ हो। जिस तरीके से नोक झोंक हो रही थी, तमाम विचारधारा के लोग आए थे, क्या लगता है? नहीं, इस तरह रहेगा तो नहीं होगा, ऐसे रहेगा तो नहीं होगा। अभी आप कह रहे हैं एक बार होगा, फिर कह रहे हैं नहीं होगा। जैसे विचारधारा की बात आ गई तो नहीं होगा भाई। कोई जय पासी बोल रहा है, कोई जय भीम बोल रहा है, कोई हर हर महादेव बोल रहा है। अगर जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, हमको अपना काम करना है ना, हमको समाज को न्याय दिलाना है। अगर कोई जय हर हर महादेव बोल रहा है तो जय भीम वालों को नहीं नफरत करनी चाहिए। अगर कोई जय भीम बोल रहा है हर हर महादेव वालों को नहीं नफरत करनी चाहिए। अगर कोई जय पासी बोल रहा है किसी को, मतलब समाज के हर व्यक्ति हैं, कई हमारे समाज के लोग कई विचारधाराएं में बटे हैं, इसी कारण हमारा समाज एकत्रित नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, ये थे गुड्डन राज पासी जो बहुजन युवा एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम पासी समाज के योद्धा जो है अपने अन्य जनपदों से चलकर बिजली पासी किला पर आजमगढ़ का जो मैटर था उस मुद्दे पर यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। आज बिजली पासी किले को ये लोग देखने के लिए अन्य जनपदों से आए हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि आज आपको बिजली पासी किले पर आकर कैसा महसूस हो रहा है? सर मुझे तो पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मैं आचार्य राजित राम रावत, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, मिशन पासी समाज एकता। मैं समाज को जागरूक करने का काम करता हूँ और आज मुझे बिजली पासी के किले पर आकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे तो जानकारी थी पहले से, लेकिन मुझे ये होता है कि जिस प्रकार से समाज ने मुझे दलित अछूत बनाया है, लेकिन हमारे पूर्वज राजा थे और जिनके पूर्वज राजा रहे हों वो कभी दलित अछूता हो नहीं सकता है। इसलिए मनवादियों से हमारा कहना है, जिन लोगों ने मुझे दलित और पिछड़ा अछूत बनाया है, हम नहीं हैं, हमारे सामने हाथ फेंक। अनुसूचित जाति हैं या नहीं? मैं अनुसूचित जाति भी नहीं हूँ। अच्छा,
फिर क्या है आप? सर मैं इंसान हूँ और मैं क्षत्रिय समाज कैटेगरी से आता बांटी हूँ, गई मैं है। वंशी समाज से आता नहीं, हूँ। कैटेगरी में जो बांटी गई है, आप उस अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट में है ना। शेड्यूल कास्ट का हाँ, मतलब ये नहीं शेड्यूल होता कास्ट कि आप समझते हैं, शेड्यूल कास्ट समझते हैं। जी। जिस प्रकार से मनवादियों ने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, वर्ड क्षत्रिय, वर्ड की उससे तो वर्ड मतलब की तो नहीं है। अलग बात है। उसके बाद उन्होंने मुझे इस कैटेगरी में रखा है। अगर हम विज्ञान देखते हैं तो पहले सभी लोग जंगलों में रहते थे, ना किसी की जात थी ना कोई राजा था। जब ये हमारे द्रविड़ लोग आगे विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ, राज बनाकर रहने लगे, किला बनाने लगे अपनी सुरक्षा के लिए, सबसे पहले हमारे ही समाज के लोग राजा थे। अच्छा ये बताइए, इस किले को देखकर आपको लगता है कि ये राजा का किला है? हाँ बिल्कुल 100% लगता है। किला का तो है, लेकिन इसका जो इस समय जर्जर हालात जो है इसके, किसका जिम्मेदार मानते हैं इसको? हाँ, इसका जिम्मेदार हम खुद अपने समाज को मानते हैं। आप समाज को कैसे मानते हैं? समाज को इसलिए मानते हैं, समाज ने दूसरे की पगडंडियों पे चलना शुरू कर दिया। जो अपनी धरोहर थी उसको भूल गए, अपने रास्तों को भूल गए, अपने पूर्वजों को भूल गए, दूसरे पूर्वजों को अपनी खोपड़ी पर रखकर ढो रहे हैं। किसको नाम बताइए? अरे जैसे कि राजा महाराज, जैसे ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, उनकी पगडंडियों पे चल रहे हैं। खुद अपने बाप को बाप कहना नहीं पसंद करते हैं और दूसरे के बाप को बाप कहना पसंद करते हैं। अपने क्या भाई को क्या दादा नहीं क्या कहते। पसंद करते हैं बताइए ना। जिस प्रकार से जब आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको दादा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक ब्राह्मण समाज का, ठाकुर समाज का 5 साल का बच्चा है, उसे दादा कहते हैं। यहीं से हमारी गुमराह होते हैं। हम तो ये- सोच की अलग अलग सोच सोच है, और कोई सब नहीं कहते हैं इस चीज़ को। हमारे साथ और भी लोग हैं, मैं बात करना चाहूँगा कि आप पास आ जाइए थोड़ा सा। कि चाचा आप बताइए, जो है बिजली पासी का जो है हालात है, आप देखे होंगे, गेट अभी देखे होंगे किस तरीके से टूटा है, टाइल्स टूटी हुई है और यहाँ पे पुताई नहीं हुई है। जिस तरीके से, जिस हालात में आज किला है, इसी हालात में कम से कम 10 साल से है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे जो है पर्यटन स्थल बनाया जाए? भाजपा ने कहा था कि इसको पर्यटन स्थल बनाएंगे, 4.5 साल बीत गया, लेकिन जो है अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। क्या कहेंगे? वो लोग बनाएंगे तो कब्जा कर लेंगे। अच्छा, वो लोग तो बनाने के लिए अगर उनको वो तो अधिकार चाहते मिल यही जाए हैं। तो कब्जा कर लेंगे, पता नहीं लगेगा कि अवसर किला रहा मिले कि क्या बस। हो रहा है। हाँ, ये चीज़ है। तो चलिए ठीक है। नहीं, सबसे बड़ी कमी सर ये है कि अगर वो पर्यटन स्थल बना देंगे और महाराजा बिजली पासी का किला बना देंगे तो उसमें एक पासियों की एक छवि उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए ये लोग जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये सब सरकार की कमी है। अगर ऐसा कर देंगे तो एक कम से कम जानने वाले आएंगे और देखने वाले आएंगे। आपके नेता भी हैं तो लोग तो काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो सरकार लोग इसमें कैसे जिम्मेदार मानते बिल्कुल अपना एक चुप्पी साधे हुए हैं। वो लोग वो अपनी बात को कहना ही नहीं पसंद करते। तो इस बार जो है पासी समाज किसे वोट देना चाहेगा? अब अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ आगे सोचना जरूर है। खुल के कोई अगर आएगा, पासी समाज के लोग खुल के आएंगे, तभी तो जो है कुछ हो सकता है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वोट करेंगे, पासी समाज को वोट करेंगे। सिर्फ पासी समाज को। जी, सिर्फ पारसी समाज को। हमारे साथ राहुल रावत जी हैं और हम जानना चाहते हैं कि जो आज पासी समाज का युवा यहाँ इकट्ठा हुआ था, किस लिए हुआ था इकट्ठा? अच्छे लाल भाई, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से पूरे बिजली पासी किले का या जो आज धरना प्रदर्शन था पासी समाज का, उसको आपने कवर किया, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज ये युवाओं ने, जो पासी समाज के युवाओं ने जो आज एकता दिखाई है, इसके पहले आज तक कभी नहीं देखा गया ये। और जो धरना प्रदर्शन की बात थी, तो हम लोग तो आज इस मूड से गए थे कि अगर लाठी भी खानी पड़ी तो लाठी भी खाएंगे, जेल भी जाना पड़ा तो जेल भी जाएंगे। मगर वहाँ पे कुछ जो है आपस में मतलब अपने सहयोग मतलब सलाह करके जो है ज्ञापन सौंप दिया गया एसएसपी को, और उसके बाद जो है हम लोग सीधे बिजली पासी किले पे आ गए। और यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि समाज, देखिए हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज़ में राजनीति करते हैं, हर मुद्दे में राजनीति करते हैं। तो यहाँ भी आज कुछ ऐसे लोग आए थे, फिलहाल मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमारा युवा आज एक हो गया है और एक साथ है। जब हम आवाज़ देते हैं या वो आवाज़ देता है तो हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं। पासी समाज के युवा की मैं बात कर रहा हूँ। तो और दूसरी बात, जो आज यहाँ कोई नोक झोंक नहीं हुई। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पासी समाज का ये आज धरना प्रदर्शन था, तो उसमें किसी पार्टी, किसी मतलब पार्टी का, किसी दल का, किसी संगठन का नहीं था। यहाँ पे जो भी आए पासी बन के आए, ना कि किसी पार्टी का जो है चिन्ह लगा के आए या झंडा लेकर के आए या टोपी पहन के आए। तो ये हम लोग शुरुआत से बता रहे हैं। तो इसको आज यही जो भी आज यहाँ पे जो गमछा डाल के आए थे, किसी भी संगठन का डाल के आए, तो बस उनको ये बताया गया आप इस गमछे को बाहर रख के आइए, आप पासी समाज के हैं तो पासी समाज का बन के आइए सिर्फ। तो ये बस यही एक थोड़ी सी बात हुई, बाकी कोई नोकझोंक नहीं हुई। और सबसे अच्छी बात यह रही कि युवा जो है आपस में एक है।
पासी समाज का युवा आपस में एक है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये आज जो भीड़ इकट्ठा हुई है सिर्फ युवाओं के दम पे भीड़ इकट्ठा हुई है, ना कि जो हमारे समाज के जो चाटुकार नेता हैं या हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग जो नेतागिरी करते हैं, राजनीति करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी। ये भीड़ युवाओं की थी और युवाओं के दम पे ये भीड़ इकट्ठा हुई थी। पासी समाज के जो नेता हैं, जो सांसद विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका क्या दायित्व बनता है इस समाज के बारे में? देखिए, पासी समाज के जितने नेता हैं या सत्ता में जिनकी सत्ता में जो बैठे हुए हैं इस समय, जिनको सभी पासी समाज ने पूरा वोट दे करके सत्ता की कुर्सी दी थी, आज वही नेता पासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर के चुप्पी साधे हुए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अब समाज के युवा को जागना होगा, हमें उनसे जवाबदेही मांगनी होगी। हम जिस जगह पे रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहां हम जिस जिले से आते हैं, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र में हमने अपने संभासी समाज के जिस व्यक्ति को नेतृत्व करने की क्षमता दी है, नेतृत्व करने के लिए वोट दिया है, हमें उससे जवाबदेही मांगनी पड़ेगी। यदि पासी समाज पे कोई अत्याचार होता है तो वो सामने खुल के हमारे सुख दुख में क्यों नहीं खड़ा होता। तो ये हर एक युवा को अपने समाज के नेता से जवाबदेही मांगनी पड़ेगी, क्योंकि यदि अगर वही सरकार के संज्ञान में हमारे ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर के नहीं आएंगे तो सरकार को नहीं पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है हमारे समाज के नेताओं की। यदि वो हमारे सुख दुख में खड़े नहीं हो सकते हैं तो 2022 का चुनाव आ रहा है, पूरे पासी समाज के युवा को दिखा देना है इस बार हमारे सुख दुख में जो नेता, जो व्यक्ति। राहुल जी, आज जो ज्ञापन दिया गया है, अगर इसका कोई हल नहीं निकलता है तो फिर क्या करेंगे? जो आज ज्ञापन दिया गया है, इसका यदि कोई हल नहीं निकलेगा, जो भी समाज पे निरंतर का, जो भी, मैं सिर्फ आजमगढ़ के घटना की बात नहीं करता, मैं आपके जो है प्रयागराज में जो एक छोटी सी नाबालिग बच्ची को जो है बहुत बेरहमी से हत्या की गई, एक वो घटना निरंतर जो है आपकी जो है आजमगढ़ में जो भोला पासवान प्रधान जी को मार दिया गया, नवनिर्वाचित प्रधान जी को मार दिया गया। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि पासी समाज जाग गया है और ये चीज़ जो है, जो अगड़ी जातियां हैं उनको ये हजम नहीं हो रही। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं कि जिला पंचायती प्रधानी में सबसे ज़्यादा जो है पासी समाज सीटें जीत के आया है। तो इनको जो अगड़ी जाति के हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति के हों, मैं नाम नहीं लूँगा, उनको हमारा नेतृत्व बर्दाश्त नहीं है। तो इसी के चलते ये हमारे ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से हम पे अत्याचार करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगा, सारे स्पेशली युवाओं से ये कहूँगा कि पासी समाज के युवाओं से ये कहूँगा कि आप मिल के रहिए और हर एक मुसीबत का मिल के सामना करिए। आजमगढ़ के पलिया गांव में मुन्ना पासवान जो वहां के प्रधान थे, उनके साथ वहां के सामंतवादी नेताओं के इशारे पर आजमगढ़ पुलिस ने जिस तरह से वहां के थानेदार और सीओ ने उनका घर रात में बर्बरतापूर्वक 3-3, 4-4 जेसीबी लगाकर, उनके घर में कोई पुरुष नहीं था उस समय, रात के अंधेरे में पुलिस के लाठी के दम पर घर गिराया गया। उनको न्याय दिलाने के लिए आज उत्तर प्रदेश का पासी लखनऊ में इकट्ठा हुआ है और धरना प्रदर्शन कर रहा है। और हम उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि उस थानेदार को बर्खास्त कर, उस सीओ को बर्खास्त कर, वहां पर लोकतंत्र स्थापित किया जाए और उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वहां के थानेदार और वो सीओ और वहां के जो पुलिसकर्मी थे उनको जेल भेजा जाए। ये बताइए कि जो पासी समाज के सांसद और विधायक हैं, पासी समाज के ही हैं, पासी समाज का आंदोलन है, तो उनकी कोई आवाज़ अभी तक नहीं सुनाई दी। वो पासी समाज के जितने बीजेपी में, भाजपा में सांसद, विधायक, मंत्री बने घूम रहे हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने हित के लिए, समाज से उनका कोई सरोकार, कोई लेना देना अभी तक नहीं आया है सामने। इसलिए पासी समाज अब की 2022 के चुनाव में उनका खंडन करेगा और उन लोगों को बहिष्कार करेगा। सभी क्रांतिकारी भाइयों को मैं वीरेंद्र कुमार वीरू पासी की तरफ से जय महाराजा बिजली पासी करता हूँ। साथियों, आज जो यहाँ का कार्यक्रम है वह मात्र और मात्र पासी जाति का कार्यक्रम है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। हमारे लोग यदि तमाम राजनीतिक पार्टियों में हैं, ठीक है, स्वागत है, लेकिन यहाँ लोग यदि बीजेपी में हैं तो यदि उनका कोई जो है दिखावा है उसको आप ढक कर रखें। और हमारे भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथी हैं, मैं उन लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि वह लोग भी जो आए हैं आज इस स्थान पर सिर्फ पासी समाज के लोग आए हैं, तो मुझे पूरा यकीन और पूरा विश्वास है कि उनके अंदर भीम आर्मी नहीं बल्कि पासी का जो जज्बा
वह सहनशीलता होनी चाहिए। इसलिए साथियों, आज हम किसी जो है हम पार्टी के नहीं हैं, हम चाहे जिस पार्टी के हों, लेकिन आज का उद्देश्य हमारा है कि जितना भी इस पूरे उत्तर प्रदेश में पासियों पर अन्याय अत्याचार अपराध हो रहे हैं, इस अन्याय अत्याचार अपराध को कैसे नियंत्रण किया जाए साथियों। इसलिए साथियों कि ये जो आज के डेट में अन्याय अत्याचार हो रहा है, यह ज्यादातर पासी समाज के लोगों के ऊपर हो रहा है, और इसकी वजह है कि हम सभी लोग अलग अलग पार्टी, अलग अलग संगठनों में लगे हुए हैं। हम लगे रहें, इस पर हम किसी से कोई ऐतराज हमें नहीं है। लेकिन साथियों, जहां पर पासियों के साथ अन्याय अत्याचार अपराध हो, वहां पर हम सभी को एक साथ एकजुट होकर और अन्याय अत्याचार का मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है साथियों। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं चाहता हूं कि समय बहुत कम है, वक्त बहुत ज्यादा है, तो हम नारे में अपना समय न व्यतीत करें। साथियों, मैं अनुरोध व निवेदन करना चाहता हूं आपका छोटा भाई के रूप में कि जो लोग भी यहाँ, जैसे कुछ लोगों के गले पर भगवा गमछा है, मैं उन लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ वह भी उस गमछे को नीचे करें। जिन लोगों के कंधे पर नीला गमछा है, उस गमछे को भी आप लोग नीचे करने का काम करें, ताकि यह संदेश आप लोग अलग से समाज में न भेजें कि वहाँ भीम आर्मी के लोग मौजूद थे, वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद थे, वहाँ पर बीजेपी के लोग मौजूद थे। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान देते हुए यदि हमारे इस अनुरोध और निवेदन को स्वीकार करते हैं, तो निश्चित तौर पर आज का यह जो पासी का कार्यक्रम है वह सफल होगा। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग यदि दूर दराज से चल कर आए हैं, भाई साहब गमछा निकाल लीजिए। सभी लोगों ने निकाल लिया है, नहीं निकाल पाएंगे? एक मिनट, आप अपने ही भाई हैं, एक मिनट भैया, मैं अकेले बात कर ले रहा हूँ, मैं अकेले बात करने के लिए काफी हूँ। भाइयों, आज का जो धरना प्रदर्शन है, लगा करके इलाहाबाद दिलजीत सरोज की हत्या, उन्नाव में उस लड़की की हत्या, हाथरस में वाल्मीकि समाज की हत्या, धवरपुर में धोबी समाज की हत्या, इस प्रकार से जो इस समय जो हत्याएं हो रही हैं, लगातार पासी समाज के ऊपर प्रशासन के द्वारा अपने तुगलकी फरमान के आधार पर उन्हें पीटा जा रहा है और हत्या के रूप में उन्हें मारा जा रहा है और हत्या भी हो रही हैं। आजमगढ़ में किशुनदासपुर में देखिए, उस पासी का इतना कसूर था कि उसने सामान सीट पे अपनी सीट जीती, वहाँ के 4 ठाकुरों ने उसको मारा इतना कि वो कोमा में चला गया। 6 दिन के बाद उसकी हत्या हो गई। आपका आजमगढ़ में इस बात से मकान तोड़ दिया गया कि उसका ससुर भी इंजीनियर था, उसका बेटा भी इंजीनियर है और कोठियां बनी हैं। ये भाजपा की मिली भगत के कारण आज शासन प्रशासन के लोग पासी समाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन पासी समाज ये दबने वाला नहीं है। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ, ये पासी समाज 1969 में सी कैटेगरी में आया है, उससे पहले भी लड़ाकू योद्धा था। आज जिसकी आज मेरे सामने इतिहास है, महाराजा बिजली पासी जो गांजर का युद्ध लड़े थे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, वो प्रयागराज की बेटी घरहरा गांव की जिसकी उम्र 12 साल है, उसका कौन सा कसूर था? उसके साथ रेप करके हत्या कर दी, फिर तेजाब डाल दिया। पुलिस प्रशासन ने उनके घर वालों को अपने विश्वास में लेकर के जलवाने का काम किया। एक हिंदू समाज की लड़की जिसकी शादी ना हो, उसे आगे नहीं दी जाती है, लेकिन इसी हिंदू सरकार में हिंदू समाज को बदनाम करने की ये सरकार जो साजिश रची है, इसका खुलासा हो रहा है। और मैं योगी सरकार जी से कहना चाहता हूँ, अगर आवाज आप तक पहुँच रही है तो सुन लीजिएगा। अगर पासी समाज के साथ अत्याचार किया है तो सोच लीजिएगा, पासी समाज ने अंग्रेजों को भगाया था, तुर्कों को भगाया था, मुगलों को भगाया था,
और अंग्रेजों को भगाया था। तो अंग्रेजों की सियासत पे आप चलेंगे तो आने वाले 2022 में ये पासी समाज उखाड़ कर तुमको बाहर फेंकेगा और सत्ता फिर से अपने हाथ में लेने जा रहा है। ये चेतावनी कर रहा हूँ और फिर से सत्ता लेने की पासी समाज को जरूरत है। आज आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन में शामिल है। आप 2 दिन पहले भी धरना प्रदर्शन में एक जगह शामिल थे, क्या क्या हुआ था वहाँ पर? जो हम लोग कहे हैं सरकार उनका पूर्णतः समर्थन कर रही है। जो पुलिस प्रशासन है, ये सरकार कौन लोग थे? ये पुलिस प्रशासन के लोग थे। और मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि 100 लोग ऐसे कौन थे जो सिविल ड्रेस में थे? यहाँ की बात नहीं, आप जो 2 दिन पहले आप धरना प्रदर्शन में शामिल थे, वहाँ पे क्या हुआ था? 19 तारीख को 19 तारीख के धरने प्रदर्शन में मैं गया था और इस समय पर लखनऊ में एक धारा 144 लागू है। वहाँ पर हजरतगंज के इंस्पेक्टर आए, चौकी आए, चौकी इंचार्ज आए। उनका कहना था कि अगर ये धरना प्रदर्शन करोगे तो धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। तो काफ़ी लोग डर गए, इसलिए नहीं आ पाए। वो धरना वहीं पे समाप्त कर दिया गया। लेकिन आज जो ये धरना हमारा है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी मिशन का नहीं है, किसी जात का नहीं है, सिर्फ ये पासी समाज के इनकलाब की जात है। वहाँ कुछ लोग ये कह रहे थे कि सरकार को बदनाम कर रहे थे, आप भी वहाँ उस समय मौजूद थे, तो क्या आप सरकार के पक्ष में थे? नहीं, पक्ष में था। मैंने तुरंत उनका बहिष्कार किया। जिन लोगों ने कहा था कि 22 तारीख को सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं, और क्या मतलब आप यानी कि छवि बचाना चाहते हैं? इसका मतलब आप सरकार के लोग हैं। मैंने तुरंत उनको बहिष्कार करने का काम किया। मैं अपने पासी समाज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, चाहे जेके राज की जान चली जाए। और ऐसे जयचंदों को मैं खुलासा करता हूं और खुलासा करके मीडिया से पूरे प्रदेश को दिखाने का हमने काम किया। मैं सुना हूं कि आप पार्टी भी बनाने वाले हैं, तो ठीक है, लेकिन जो एक आप जय भीम से जो है आपको नफरत है, आप लाइव भी आके कह रहे थे, क्या मतलब है? जय भीम का क्या मतलब होता है? देखिए, 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन पासी समाज आज़ाद नहीं हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का भारतीय संविधान लागू हुआ, पासी समाज आज़ाद नहीं हुआ। और जो अंग्रेजों ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इन पासी समाज पर जो लगा के गए थे, बाबा साहब ने अपने भारत के भारतीय संविधान में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये हमारा देश का संविधान है। बाबा साहब अम्बेडकर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाए थे। हाँ, अंग्रेजों के कहने पर। वो नहीं, आप कहना चाहते हैं अंग्रेजों के कहने पे बाबा साहब अम्बेडकर जो है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पासियों पे लगाए थे? हाँ, पासियों पे जो अंग्रेज लगा, मैं बाबा साहब नहीं लगाए थे, जो अंग्रेज लगा के चले गए थे 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पासियों पर। तो पासी जब आज़ाद नहीं हुआ, पूरा देश आज़ाद हो गया, तो जो काला कानून अंग्रेज लगा के गए थे उसको संविधान में रखने की क्या जरूरत थी? ये सवाल है मेरा बाबा साहब से। दूसरी बात यह है कि हम जनजाति 80 नहीं है। बापू मैसूरिया जी ने 1969 में हमको 80 कैटेगरी में शामिल करवाया है। हम उसी समाज के वंशज हैं जो राजा महाराजा हैं। और महाराजा सातन पासी के किले पर आज वहाँ पर लोग कब्जा किए, उसके लिए भी उन्नाव गया था और हमको उसकी भी लड़ाई लड़ना है।